कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, चाहे एससी है, हमें समाज को एक सोशल मतलब एक सिस्टम बना के चलना है। तो खाली डाइवर्ट करने की जरूरत थी, तो हमने कोशिश की वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलके। आप मीडिया कर्मियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसमें। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं रफ्तार समाचार टीवी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रियासी के चहेता यूथ लीडर रुमेल सिंह जी, जो पिछले दिनों भाजपा में रहे, मजदूर संघ में रहे, राजपूत सभा में रहे। आज हम उनसे रूबरू करवाएंगे। रुमेल सिंह जी, आपका स्वागत है रफ्तार समाचार में। सबसे पहले मैं अर्जुन जी आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया एक फोर्थ पिलर हो जो हमेशा हम युवाओं की और आम बंदों की आवाज़ उस संसद और सचिवालय तक पहुँचाते हैं। चनका में जो टूरिज्म लाया था उसमें आपका क्या रोल रहा, अब क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियासी जो है कि एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। हम इसे अगर देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो श्रद्धांजलि हमारे वैष्णो माता में आते हैं, जिसे पिलग्रिम टूरिज्म के अंतर हम बोलते हैं उसे। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप रिवर राफ्टिंग देखिए, पैराग्लाइडिंग है, हमारे धनवा चले जाइए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लाया हमने यहाँ पे मिलके हमारे काफ़ी दोस्तों ने। इससे पीछे मेरी जिद्दोजहद रही आप सलाल डैम से पीछे, क्योंकि वो बहुत ही चिनका आ गया, सलाल आ गया, तत्तापानी आ गया, दगन टॉप और वर्ल्ड हाई सिविल ब्रिज तकरीबन बन के तैयार हो गया है। तो अर्जुन जी, वहाँ पे इतना फुटफॉल होना है आने वाले दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उसे देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना हम एक सेंट्रल प्लेस चूज़ करें। रियासी में ऑलरेडी टूरिस्ट आता है, इसको खाली डाइवर्ट करने की जरूरत थी। तो हमने कोशिश की वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलके। आप मीडिया कर्मियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसमें, तो उसमें हम कामयाब हुए। अब यह है कि वो टूरिज्म के जो आइडेंटिफिकेशंस की थी मिशन यूथ में, जो हमारे शाहिद इकबाल चौधरी सर जो पहले डायरेक्टर अभी हैं, उन्होंने चनका, संगड़ और 9 देवियाँ और हमारा ये पूरा देवी ट्रैक जो भी है और हमारा ये सुजनदार एरिया टूरिज्म में लाया। तो ये एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है और हम इसकी दिल की गहराई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक चहेता नेता मानता है, यूथ लीडर मानता है और वो कुछ दिनों से आपकी राह देख रहा है। आपने एकदम से छुट्टी साध ली है, उस बारे में क्या कहोगे? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा एक्चुअली फ़ोन टूट चुका था और मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं आपको फिर से एक दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपके थ्रू मैं अपने उन युवाओं तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके दिल में हूँ। आप ये नहीं सोचो, मुझे ना ढूंढ गर्दिश हवाओं में, मैं युवा हूँ, आपके दिल में हूँ और मैं वॉच कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। जो बेइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है ना, उसके लिए मैं जिद्दोजहद पहले भी की है अर्जुन जी, आगे भी करता रहूँगा। रुमेल सिंह जी, पिछले दिनों आप कुछ 2014 में आपने इलेक्शन लड़ी थी। इस बार आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन लड़ोगे, किस पार्टी से लड़ोगे या कहीं इंडिपेंडेंट लड़ोगे? इसमें आपका क्या रहेगा इस बार? देखिए, इलेक्शन लड़ना लड़ाना, आप मीडिया कर्मी होगे, जनता होगी, ये एक मतलब जनार्दन होता है और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने लड़ना या नहीं लड़ना है। अगर रियासी की जनता को लगता है कि मैं किसी फ्रेम में हूँ तो वो मुझे रिकमेंडेशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी सर, बिना संगठन के आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप अकेले इंडिविजुअल जितना मर्जी लड़ लो, आप चाहे आप मीडिया में हो, आप किसी प्लेटफॉर्म में हो, एक टीम वर्क बहुत अहमियत रखता है। और अगर आप जैसे भाइयों ने और अगर मैंने काम किया या उस भगवान ने अगर मेरी लिखा होगा तो पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। एक सवाल आपको, अभी एनएचपीसी की तरफ से कुछ आपके गांव में ही कुछ मसले थे, उन मसलों को आपने उठाया था। एक स्कूल की रोड थी, उस बारे में आपको थोड़ा अपडेट बता दें कि हुआ है कि नहीं हुआ है। गांव के कुछ युवा लोग भी पूछते हैं कि रुमेल सिंह हमारे गांव के काम करवा रहे हैं, उस रोड का क्या हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए अर्जुन जी, जो ध्यांगड़ टू धरान एक पैच था हमारा, उसमें एक PWD का रोड ऑलरेडी हमने, जो हमारे वहाँ के सरपंच जी थे और स्थानीय लोगों की मदद से हमने बनवाया। लेकिन जो हमारा एक जिद्दोजहद थी जिस चीज़ की कि NAPC ने हमारा गांव गोद लिया हुआ है और जितना भी आप कंक्रीट वॉल देखोगे जो डैम की है, उसमें जितनी भी मिट्टी लगी है सारी हमारी ज़मीनें पहले नीचे हुआ करती थी, वो सारी डैम में आ गई। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, मतलब एक माँ होती है, मतलब एक ज़मीन, वो टुकड़ा दिया NAPC को, लेकिन NAPC ने क्या किया, हमारे लोगों के साथ गद्दारी की।
हमने वो लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमने उन बुजुर्गों की लड़ाई लड़नी थी जो अपना हमें एक नाम देके गए कि बेटा हमने ये आपको चीज़ सौंपी है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक कर्तव्य बनता था कि वो रोड पहुंचानी। दूसरा वहाँ पे स्कूल, आपको पता है कि रोड एक डेवलपमेंट की सबसे बड़ी कड़ी है। स्कूल जब रोड से जुड़ेगा तो लोग अप डाउन करने में आसानी रहेगी, टीचर्स आएंगे तो एजुकेशन स्तर बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 लाख पहले टेनोर में हमारा जो NAPC सैंक्शन कर रही है, और इसकी टेंडरिंग सिस्टम आगे कोई प्रोसेस है टेंडरिंग से है, तो NAPC विद इन 1 महीने में टेंडर लगा रही है। सबसे पहले हमारा जितना भी काम है ड्रेनेज का है वो होगा, उसके नेक्स्ट हमारा ब्लैक टॉपिंग का होगा। मैं आपको एक सवाल और पूछूंगा कि आपने पिछले दिनों जो भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन की था, क्या मुद्दा रहा, क्यों उसमें आप अभी नहीं हो, क्यों छोड़ा था, उसमें क्या रहा? उसमें रहते तो मजदूरों को काम करते थे, जो युवाओं के जैसे आपको मान लें कंपनी में मुद्दे उठाते थे, आप अभी आप कंपनी में भी मिल रहे हो। कुछ हमें लेबर के बंदे मिले थे कि वो मेल सिंह थे, वो हमारा मसले हल करवाते थे, वो आपका एक जरिया था। अब उस बारे में क्या, क्यों छोड़ा आपने? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मजदूर भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं हटा हूँ। मैं एक बहुत बड़े स्कैम में लगा हूँ कि जो रेलवे में जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, जो KRCL ने जिन जिन कंपनियों को यहाँ पे ठेके दिए थे, इतने स्कैम हुए, आप मानोगे वहाँ पे टनल कोलैप्स होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। मेरे पास लाइव वीडियो हैं, हमारी एक टीम थी, हमने जिद्दोजहद करके यहाँ से लेके सावला कोट तक हमने T13 T14 तक हमने जो मटेरियल यूज हुआ है, जो लोगों ने करप्शन की। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ भ्रष्ट ब्लैक शिप्स भी हैं, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो खुद को कहते हैं कि हम यहाँ के लीडर हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेशन है। और ये बड़े दिनों में जल्दी मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ, और इसकी CBI हमने इंक्वायरी करवानी है, और इसका लेटर मैंने एक भेज दिया है। थोड़े दिन में अब चर्चा में रहे, रायपुर सभा के साथ जुड़े थे, अभी सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है कि वो आप उसको भी छोड़ रहे हो या छोड़ दिया है, उसका क्या अपडेट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम सोशल वर्कर हैं सर, हमें सबको साथ लेके चलना है। मैं पर्टिकुलरली एक सभा, मुझे प्राउड फील होता है, मैं एक राजपूत हूँ, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे गर्व है, लेकिन हमने समाज को लेके चलना है। हमने उन गरीब आदमी की आवाज़ बननी है जो जिनकी आवाज़ें सुनी नहीं गई, उसमें चाहे कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, चाहे SC है। हमें समाज को एक सोशल मतलब एक सिस्टम बना के चलना है। ये थे रुमेल सिंह जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ बात की और अपने हर बात को ब्रीफ से बताया